नमस्कार दर्शकों, आज का हमारी चर्चा का विषय है सिंगल ओवरी। बहुत सारे पेशेंट्स के क्वेश्चंस आए थे सिंगल ट्यूब के ऊपर, तो हमने सोचा कि हम एक सिंगल ओवरी के ऊपर भी वीडियो बना दें। कुछ पेशेंट्स की बचपन में ओवरी निकल जाती है किसी कारणवश, जैसे उनके बचपन में एक ओवरी में रसौली होती है या ओवरी जो है अपने आसपास घूम जाती है। डर्मोइड सिस्ट ऐसी बचपन में पाई जाती हैं जिनके कारण सर्जरी होने के कारण एक ओवरी निकल जाती है। तो सिंगल ओवरी के पेशेंट्स के दिमाग में भी बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। उनको ये डाउट होता है कि अगर ओवरी 2 होती हैं तभी बच्चे हो पाते हैं, सिंगल ओवरी होती है तो बच्चे नहीं होते। तो इसके ऊपर हमारे क्या विचार हैं उसके बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो नॉर्मली जो है एक लेडी जब पैदा होती है तो उसकी ओवरी में फिक्स नंबर ऑफ एग्स होते हैं। दोनों जो एग्स का नंबर है वो दोनों ओवरीज में डिवाइड हो जाता है, यानी कि आधे एग जो हैं वो राइट ओवरी में होंगे, आधे एग जो हैं वो लेफ़्ट ओवरी में होंगे। ओवरी के अंदर जो एग्स हैं वो एक तरह का हमारे पास समझ लीजिए बैंक है। तो ये बैंक में से जो हमने पैसे जो हैं वो सारी ज़िंदगी खर्च करने हैं, नए पैसे कहीं से नहीं आएंगे। तो ये जो ओवरी में एग्स हैं वो जब एक लड़की माँ की कोख में होती है तब से ही ये टूटने शुरू हो जाते हैं। यानी कि जब हम 20 हफ्ते के अपनी माँ की कोख में थे तो हमारी ओवरी में 7 मिलियन एग थे। तो जब हम पैदा हुए तो हमारी ओवरी में 1 से 2 मिलियन एग ही रह गए। तो ओवरी में एग का नंबर पैदा होने से पहले ही कम होना शुरू हो जाता है। तो जो हमारी ओवरी में 1 से 2 मिलियन एग हैं वो हाफ करके दोनों ओवरीज में डिवाइड होकर पड़े होते हैं। जैसे जैसे उम्र जो है वो बढ़ती है ओवरी में एग का नंबर कम होता जाता है, और जैसे जैसे ही हमें पीरियड आते हैं हम उसमें से ही हर महीने 10 से 15 एग लेकर डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो अगर किसी पेशेंट के किसी कारणवश एक ओवरी निकल गई है तो मान लीजिए कि उसके बैंक के पैसे आधे हो गए, उसकी ओवरी जो है उसमें जो एग हैं वो आधे निकल गए और आधे ही रह गए। तो ऐसी लेडीज़ को ओवरी में एग का नंबर कम होने की प्रॉब्लम हो सकती है, यानी कि अगर हम टेस्ट करवाएंगे तो AMH लो आ सकता है। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि वे इनफर्टाइल हो जाएंगे, सिर्फ ये है कि उन्हें थोड़ा जल्दी करने की ज़रूरत होगी कि एकदम से उनके बैंक में पैसे ख़त्म ना हो जाएं। तो ओवरी में जो एग हैं वह धीरे धीरे कम होते जाते हैं, और अगर किसी के पास एक ही ओवरी हो तो उसको और भी ज़्यादा ध्यान से जल्दी से अपनी प्रेगनेंसीज़ करके अपनी फैमिली कंप्लीट कर लेनी चाहिए। दूसरा जो इशू है वह सर्जरी रिलेटेड है, यानी कि हमारे को सर्जरी हुई, हमारी एक ओवरी निकल गई, तो सर्जरी अगर लैप्रोस्कोपी से हुई तो इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। मगर अगर ओपन सर्जरी हुई हो तो सारा शरीर कई बार जुड़ा हुआ पाया जाता है। ओवरी भी जुड़ी होती है, उसके साथ ट्यूब भी जुड़ी होती है और बाकी आंत वगैरह भी जाकर जुड़ी होती है, जिसको हम साइंटिफिक भाषा में एडहेजन्स बोलते हैं। अब ये जो एडहेजन्स बने होते हैं इनके कारण ओवरी तो ठीक होती है, मगर पेशेंट के अंदर ट्यूबल फैक्टर या पेरिटोनियल फैक्टर के कारण प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही होती। मीन्स ये प्रॉब्लम ओवरी रिलेटेड नहीं है, ये प्रॉब्लम सर्जरी रिलेटेड है। किसी भी तरह की बचपन में सर्जरी हुई होती है तो उसमें जो है वो चिपका हुआ पाया जाता है, जिसके कारण पेशेंट प्रेग्नेंट नहीं होते। ऐसे पेशेंट्स की कई बारी ट्यूबें खुली होती हैं मगर वह अपना काम नहीं कर रही होती, तो हम अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी करके ऐसे पेशेंट्स को कई बारी IVF वगैरह की सलाह भी देते हैं। अब तीसरा जो इशू है वो ये है कि जो सिंगल ओवरी के पेशेंट्स हैं उनको जो है इतनी टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, उनको डॉक्टरी सलाह लेने की ज़रूरत है। तीसरा जो मेजर इशू है वो ये होता है कि जिस पेशेंट को एक ओवरी में ट्यूमर बना हुआ है उसको दूसरी ओवरी में भी ट्यूमर बनने की संभावना रहती है, तो इस कारणवश भी उन्हें थोड़ा जल्दी करने की ज़रूरत होती है। और किसी पेशेंट की अगर किसी सर्जरी में दोनों ओवरीज भी निकली हों तब भी ऐसा नहीं है कि उनको बच्चे नहीं हो सकते, उनको डोनर एग से बच्चे हो सकते हैं अगर उनकी यूट्रस ठीक है। अब कुछ पेशेंट्स को फॉलोअप चल रहा होता है, यानी कि उनके टेस्ट हो रहे होते हैं बार बार CA 125 के, तो उस देख रेख के दौरान भी पेशेंट्स अगर कंसीव करना चाहें तो कर सकते हैं अगर उनका CA 125 नॉर्मल हो। फाइनली मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर आपकी ऐसी कोई प्रॉब्लम है
तो आपको डॉक्टरी सलाह लेनी चाहिए। हमें कई बार बहुत दूर दूर से फ़ोन आते हैं, तो पेशेंट जो है वो सलाह लेना चाह रहा होता है, तो यह सलाह जो है वो अधूरी होती है। हम यूट्यूब में जो वीडियोस डालते हैं वो पेशेंट इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियोस होते हैं, तो कुछ पेशेंट्स जो हैं वो पूरी वीडियो भी नहीं देखते, मगर वो फ़ोन ज़रूर करते हैं कि हमें ये बताइए, हमें ये सलाह दीजिए। तो हम उनको यही कहते हैं कि जो भी जानकारी है वो वीडियो से एक्सट्रैक्ट कर लीजिए, इसके ऊपर डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। इसके ऊपर अगर आप घर पे रहकर इलाज करेंगे तो उसका कोई लाभ नहीं है, क्योंकि खुद ही हम डॉक्टर कभी नहीं बन सकते। डॉक्टर बहुत ज़्यादा समय के बाद बनते हैं और उनको अलग तरह की इन्फॉर्मेशन जो है वो होती है जो पेशेंट के केस रिलेटेड होती है। तो जब अगर डॉक्टर की प्रॉब्लम आ रही है तो डॉक्टर के साथ तसल्ली कीजिए, सेकंड ओपिनियन लीजिए, या आपको लग रहा है आपके ये वाले डॉक्टर आपको ठीक ओपिनियन नहीं दे रहे, आप चाहे वहाँ सरकारी डॉक्टर को दिखाइए जो एक न्यूट्रल ओपिनियन देंगे। अगर आपको लग रहा है कि प्राइवेट वाले डॉक्टर अपना फ़ायदा देख रहे हैं, मगर इसमें घर पे बैठ के खुद ही वीडियो से देख कर, फ़ोन कर के आप फैसला नहीं कर पाएंगे कि आपको क्या करना है। तो इसमें यही कहना चाहूँगी कि अगर किसी को डॉक्टरी सलाह की ज़रूरत है तो उसको पहले नज़दीकी डॉक्टर के पास जाना चाहिए, फिर ये तय करना चाहिए कि जो हम डॉक्टर के पास गए हैं वह आपको एक न्यूट्रल एडवाइस दे रहा है, फिर उसके बाद वहाँ पे ही इलाज करवाना चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।